प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछ रहा है भारत कि क्या अब देश की राजनीति में कोई और मुद्दा नहीं बचा है। पूछता है भारत, क्या अब पार्टियों को सिर्फ जनता की याद यानी आपकी और हमारी याद सिर्फ इलेक्शन के समय पे ही आएगी और उन मुद्दों को भी वो सिर्फ इलेक्शन के समय ही याद करेगी। 365 दिन 24x7 यानी 24 घंटे सप्ताह में 7 दिन, साल में 365 दिन। ये सरकारें, ये पार्टियां अब आपस में लड़ने लगी हैं दर्शकों। अभी तक इनसे यही हमें गुरेज था या इनसे नाराजगी थी कि आप हर चीज में हिंदू मुसलमान कर देते हो, हर चीज में बीजेपी कांग्रेस कर देते हो। अब तो जो आप ये देख रहे हैं, अभिषेक ने जो लिखा है, तेरा छापा मेरी रेड, अब तो पुलिस बनाम पुलिस है, अब तो एजेंसी बनाम एजेंसी है। अब कोई एजेंसी किसी दोषी को नहीं पकड़ रही, अब किसी प्रदेश की पुलिस चोरों को नहीं पकड़ रही, किसी प्रदेश की पुलिस अपने प्रदेश को सुरक्षित बनाने में नहीं लगी हुई। चोर खुलेआम घूम रहे हैं और लड़ाई चल रही है सेंटर बनाम स्टेट की, केंद्र बनाम राज्य की। और ये एक असलियत है, ये रियलिटी की मैं बात कर रहा हूं आपसे। ये नक्शा है, इसमें जितने भगवा हैं यानी वो 20 स्टेट भारतीय जनता पार्टी के पास है, और जो अलग अलग रंग के 8 स्टेट जिसके अंदर जम्मू कश्मीर और दिल्ली अभी भी मैं नेशनल टेरिटरी मानता हूं, हालांकि वहां मुख्यमंत्री है लेकिन वो पावरलेस है। 28 स्टेट, 8 नेशनल टेरिटरीज। लेकिन इसके अलावा वो प्रदेश जहां पे अभी किसी और पार्टी की सरकार है वो है हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। इन सभी प्रदेशों में केंद्र बनाम प्रदेश चल रहा है, सेंटर अगेंस्ट स्टेट चल रहा है। इस प्रदेश में मुझे ऐसा लगता है इन 8 प्रदेशों में, अगर 8 प्रदेशों का नाम है अभिषेक तो चलाओ। हिमाचल प्रदेश में चोर और करप्ट लोग यानी बेईमान लोग खुले घूम रहे हैं, झारखंड में खुले घूम रहे हैं, कर्नाटका में खुले घूम रहे हैं, केरला में खुले, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में खुले। क्योंकि जब कोई सेंट्रल एजेंसी आईटी हो, आईटी इंफॉर्मेशन हो, आईटी इनकम टैक्स वाली आईटी, सीबीआई हो, ईडी हो, कोई एजेंसी हो, ये अगर उस प्रदेश में जाते हैं, इन प्रदेशों में जहां पे कि केंद्र की सरकार नहीं है, तो वहां मुद्दा ये नहीं बनता कि किसने कितना बड़ा कितना छोटा करप्शन स्कैम किया है। मुद्दा ये बन जाता है कि ये केंद्र से आए हैं, इनको बीजेपी ने भेजा है, इनको अमित शाह ने भेजा है, इनको नरेंद्र मोदी ने भेजा है। और ये आए किसको पकड़ने हैं? स्टालिन को, भगवंत मान को, ममता बनर्जी को, शिबू सोरेन को, हेमंत सोरेन को, स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के बेटे, कर्नाटक में सिद्धारमैया को, तमिलनाडु स्टालिन, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? करप्शन को फ्री हैंड दे रहा है क्या ऑपोजिशन? क्योंकि पहले एक समय था जब मैं बोलता था कि क्या करें, एजेंसियों को बंद कर दें, ईडी के दफ्तर पे ताला लगा दें, इनकम टैक्स वालों से क्या करें, छल्ली बुलवाएं, समझ रहे हो? क्या भुट्टा बुनवाएं इनकम टैक्स वालों से, ईडी वालों से क्या करें, पराठे तलवाएं, कराएं क्या? एजेंसी के अफसरों को तनख्वाह कहां से जाती है? हमारी पैसे से जाती है, इस देश के आम आदमी के पैसे से जाती है, टैक्स कटता है। और जब वो अफसर काम करने जाता है, किसी और प्रदेश में काम करने जाता है, तो जो उस प्रदेश में सरकार है वो अपनी पुलिस से उस केंद्रीय एजेंसी के ऊपर अटैक करा देती है, उल्टा एफआईआर करा देती है, उल्टा रेड करा देती है। छापे पे छापा पड़ रहा है, छापे के ऊपर रेड पड़ रही है। कभी सुना है आपने? ईडी रेड डालने गई है किसी पॉलिटिकल आदमी पे नहीं,
किसी प्राइवेट आदमी पे, किसी राजनीतिक पश्चिम बंगाल में भी जो मारा वो कोई टीएमसी का कार्यकर्ता नहीं था, वो एक प्राइवेट एंटिटी है, कंपनी आईपैक चलाते थे, उस पे मारा। वहां की सरकार ने क्या किया? अपनी पुलिस ले गए, अपने डीजीपी ले गए और सारे वरिष्ठ अफसर हैं, ऑल आर सीनियर ऑफिसर्स, उन्होंने ले जाके केंद्र की जो एजेंसी है उस पर ढाबा बोल दिया। एजेंसी बनाम एजेंसी हो रहा है, खाकी बनाम खाकी हो रहा है। द होल फैब्रिक ऑफ आवर कंट्री, व्यूअर्स, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई एम मेकिंग टुनाइट। ये एक वार है हमारे देश के फैब्रिक के ऊपर, ये एक अटैक है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर। क्या करप्ट लोगों को ना पकड़ा जाए क्योंकि उनकी एक या दो पार्टी से कनेक्शन है? आप मुझे बताइए, एक ऐसी पार्टी बताइए जिसका आईपैक से कभी कनेक्शन ना रहा हो, जिसका प्रशांत किशोर से कनेक्शन ना रहा हो। बीजेपी का भी रहा है, बीजेपी मना नहीं कर सकती, आज रहा है। झारखंड की पुलिस पहुंच गई ईडी के दफ्तर, एफआईआर करने ईडी के ऊपर। यह आरोप ऐसा नहीं कि जब से नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी से लग रहा है। यही सेम आरोप बीजेपी लगाती थी जब बीजेपी विपक्ष में थी, समाजवादी पार्टी तो तब भी लगाती थी जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ सत्ता में थी। केज्ड पैरट, पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई, भूल गए कि याद है अनुराग भदौरिया को? तो आखिरकार करप्ट और करप्शन करते जा रहे हैं। खाकी बनाम खाकी है। सेंट्रल एजेंसी छापा मारती है, स्टेट पुलिस रेड मार देती है उसी एजेंसी पे जो छापा मार रही है। और जो वहां बंगाल में हुआ, ममता बनर्जी आई और ब्रेजननेस है कि आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सरकारी अफसरों को कभी जिस प्रीमाइसेस में, जिस घर में, जिस एरिया में ईडी या सीबीआई रेड मार रही हो, कभी आपने देखा है उस प्रदेश की पुलिस जाए और सारे दस्तावेज उठा के ले आए, सारे, और दिखाने के लिए, मैसेज देने के लिए मुख्यमंत्री के हाथ में खुद एक हरी फाइल थी, विच वॉज अ मैसेज। वो चाहती तो अपने किसी 150 अर्दली रहते हैं मुख्यमंत्री सिक्योरिटी में, पुलिस वाले, किसी को भी दे सकती थी, नहीं, क्योंकि ममता बनर्जी की एक आदत है, ये तो देना पड़ेगा उनको, वो ग्राउंड पे जाके लड़ती है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे दिखाने के लिए साथ आ गए। आज वोटिंग था बीएमसी का, इलेक्शन का, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वैसे बताते हैं कि हम स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक वंशज हैं और हम पार्टी को आगे लेके जाएंगे। अगर सचमुच आपको लगा था कि कुछ गड़बड़ी है, आपको उतरने से किसने रोका था सड़कों पे? हार्डवर्क नहीं करना। ममता बनर्जी को यह तो देना पड़ेगा, शी इज ब्रेजन। खुद मुझे नहीं याद आजाद भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने यह किया हो। एजेंसी रेड मार रही है और वो खुद वहां आती हैं, लैपटॉप उठाती हैं, फाइल उठाती है और अपने हाथ में वो हरे रंग की उठा के पत्रकार वार्ता करती है एंड चैलेंजेस द होल गवर्नमेंट फॉर दैट मैटर कि जो करना है कर लो। बट इज दिस राइट? क्या यह सही है? क्या यह देश के लिए सही है? क्या रेड बनाम छापा, क्या छापा बनाम रेड, क्या खाकी बनाम खाकी, क्या ईडी बनाम पुलिस, इससे किसी का फायदा होगा? मेरी माने तो फायदा सिर्फ करप्ट लोगों का होगा। मेरी माने तो फायदा सिर्फ उन लोगों का होगा जो कि नियम तोड़ते हैं। कभी भी फायदा उसका नहीं होगा जो 8 से 2 की नौकरी करता है। कभी भी फायदा उसका नहीं होगा जो 10 घंटा 12 घंटा एड़ियां पटक के, एरिया घिसट के जो नौकरी करके घर जाता है। उसको पता ही नहीं है असली में खेल क्या हो रहा है। खेला होबे सिर्फ खेला होबे नहीं था, खेला सचमुच हो रहा है। पर बात यह है सिर्फ एक प्रदेश में नहीं हो रहा है। सेंट्रल एजेंसीज, मैं इन प्रदेशों का नाम ले रहा हूं और गौरव भाटिया शुरू करूंगा आपसे इस पैकेज के बाद। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, पंजाब जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, तमिलनाडु, स्टालिन, तेलंगाना, बंगाल, इनमें से कहीं भी जाती है अगर सेंट्रल एजेंसीज, तो चोर भाग जाता है। जिसके ऊपर आरोप होता है वो निकल जाता है। पकड़ा कौन जाता है? वो जो छापा मारने गए हैं उन्हीं को लोकल पुलिस दबोच लेती है। अभी हरियाणा में सेंट्रल एजेंसी
एक्ट करती, इससे पहले कोई इंद्रजीत सिंह राव है, सोशल मीडिया पे लोकल बताया जाता है, लोकल पुलिस ने पहले ही उसे टिप ऑफ दे दिया, वो कुछ दिन पहले ही विदेश भाग गया। तो या तो रेड के बीच में रेड डाल दो, या जिस पे रेड डालने वाले हो उसको पहले बचा लो। और वो बाहर बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बताता है कि मैं कैसे सही हूं और स्टेट के पुलिस वाले कैसे गलत है और क्या सही है। इट्स जस्ट एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं। हरियाणा हो या बंगाल या झारखंड, कर्नाटका हो या हिमाचल प्रदेश, ये हो क्या रहा है? पूछता है भारत।